गलियां हैं, हम उनके तो बहुत पुराने बासी हैं। मेरे भी 50 साल उम्र तो मेरी भी हो गई है। बाप दादा भी बताते हैं कि ये ताज बरतानिया के बाद से ये हैं। ये तंग गलियां हैं, इनके मसाइल भी बहुत हैं। मतलब इस यहाँ सूरज की रोशनी तो सदियों से हमें नहीं पड़ती। अव्वल कालाबाग है ना, वो तो इसी जगह से शुरू हुआ है। तो मज़ीद जो आबादी है वो बढ़ती गई, तो ये यहाँ से लोग मतलब कूच कर गए। लेकिन ये कि ये तंग गलियाँ हमारी पहचान हैं, तंग बाज़ार कहलाता है ये इलाका। और असल में यही कालाबाग है। यहाँ हमारे नवाब ऑफ कालाबाग गुज़रे हैं, उनकी बहुत बड़ी स्टेट थी, स्टेट है भी सही, लेकिन जो इस वक्त है वो अब तकरीबन पसमानदा इलाका रह गया है। ये कालाबाग की अंधेरी गलियां जो सदियों पुरानी गलियां हैं, जो हिफाजती नुक्ता नज़र से नीची छत वाली गलियां बनाई गई थीं, इनको सदियों गुजर गई, जहां पर सूरज की रोशनी आज तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ के बासी बहुत ही मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिन में भी इनको रोशनी के लिए लाइट जलानी पड़ती है। बल्ब जलाकर इन डार्क और ब्लैक स्ट्रीट में से गुज़रना कोई आसान बात नहीं। कालाबाग कदीमी शहर है, इसकी तंगलियाँ भी बहुत पुरानी हैं। तो मसाइल तो हैं, हर एक के मसाइल हैं, तंगलियों के मसाइल भी हैं, रोशनी का मसाइल भी है, पानी का मसाइल है, या गैस लाइन है वो भी अभी तक तो मुकम्मल नहीं हुई। तो मेडिकल मसाइल भी हैं। हमारी तरफ से ये कि हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं करती। ये तंग बाज़ार कालाबाग में जब कोई फौत हो जाता है तो उसके लिए जो जनाजा है वो तो दूर कहीं रख दिया जाता है, और उसको जो मैयत होता है उसको चटाई पे ले जाकर उन गलियों से गुजार कर तो वो खुली जगह पे जो चारपाई होती है या जनाजा होता है वहाँ रख दिया जाता है। तो वो चटाई होती है और उस चटाई पे डालकर 4 आदमियों से पकड़ कर उसको एक खुली जगह पे ले जाते हैं जहाँ उनकी चारपाई होती है, और इस तरह वो उसको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं।